नमस्कार। आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आतंकवादी घुसपैठ से जुड़े मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। रियासी, डोडा समेत कई जगह पर एनआईए की छापेमारी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रियासी, डोडा समेत कई जगह पर एनआईए की छापेमारी जारी है। आतंकवादी घुसपैठ को लेकर एनआईए ने ये बड़ा एक्शन लिया है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का दौर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आतंकवादी भी घुसपैठ की कोशिशों में लगे रहेंगे और घुसपैठ की कोशिश करते नजर आएंगे। ऐसी घुसपैठ को रोकने के लिए और घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए एनआईए का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। रियासी, डोडा समेत कई जगह पर एनआईए छापेमारी कर रही है, सर्च अभियान चला रही है, ताकि आतंकवादियों को, घुसपैठियों को बाहर निकाला जा सके, खदेड़ा जा सके। बड़ी खबर आपको बता रहे जम्मू कश्मीर से, जहां पर एनआईए की छापेमारी जारी है। रियासी, डोडा समेत कई जगह पर एनआईए की कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो जम्मू कश्मीर में घुसपैठ को रोकने के लिए, आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए एनआईए छापेमारी कर रही है। रियासी, डोडा समेत कई जगह पर एनआईए की छापेमारी देखने को मिल रही है। जहां जहां से भी इनपुट मिल रहा है एनआईए को, वहां वहां छापेमारी जारी है, क्योंकि ये आतंकवादी घुसपैठिए बड़ी घटना को अंजाम देने के मंसूबे से भारत में घुसपैठ करते हैं और हमलों को अंजाम देते हैं, आतंकी हमलों को अंजाम देते हैं, जिसे रोकने के लिए अब एनआईए ने छापेमारी करना शुरू कर दिया है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रियासी, डोडा समेत कई जगह से एनआईए की छापेमारी की खबर मिल रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए एनआईए बड़ी एक्शन ले रहा है। रियासी, डोडा समेत कई जगह पर एनआईए की छापेमारी जारी है। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आतंकवादी घुसपैठ से जुड़े मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। डोडा, रियासी समेत कई जगह पर एनआईए की छापेमारी जारी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता दीपांकर गुप्ता जुड़ चुके हैं। दीपांकर, पूरी जानकारी चाहेंगे इस मामले में। जी हाँ, आपने जिस तरह दर्शकों को बताया कि जम्मू प्रांत के लगभग 8 जिलों की हम आपको बात बताएं, एनआईए की कई टीमें आज सुबह अर्ली मॉर्निंग से ही कार्रवाई पे जुटी हुई हैं और ये सारा मामला जम्मू कश्मीर में जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो स्लीपर सेल्स हैं या आतंकियों के छुपे होने के जो संभावित ठिकाने हैं, जो उन्हें हेल्प करते हैं, यहाँ पर उन लोगों पर नकेल कसने, उन्हें ट्रैक करने और उन्हें अरेस्ट करने को लेकर एनआईए की बहुत बड़ी कार्रवाई हो रही है। स्पेसिफिक डिटेल्स किस किस के घर पर है, क्या क्या नाम है, ये तो हम अपने दर्शकों के साथ शेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और एनआईए अपनी कार्रवाई लगभग पूरी कर चुकी है। इतना जरूर हम अपने दर्शकों को बताएं कि उधमपुर का दूरदराज बसंतगढ़ का इलाका, जो हाल ही में कई आतंकी घटनाओं का गवाह में बना है, वहां पर अलग अलग जगह पर रेड्स जो है वो एनआईए की तरफ से की जा रही हैं। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया जा रहा है। इसी तरह से डोडा का धरपकड़ जो है वो इन स्लीपर सेल्स या ओवरग्राउंड वर्कर्स की हम कहें की जा रही है। दूसरी तरफ रियासी का माहौर का जो इलाका है, माहौर में इस तरह की धरपकड़ की जा रही है और तमाम जिले राजौरी, पुंछ और इसके अलावा कठुआ का दूरदराज का जो बनी का इलाका है, यहाँ पर भी ये कार्रवाई जो है वो चल रही है। जिस तरह आपने भी मेंशन किया कि निश्चित तौर पर पूरे जम्मू प्रांत की अगर हम बात कर रहे हैं तो 4 से 5 जो ग्रुप्स हैं मिलिटेंट्स के, ये जिनमें अधिकतर आतंकवादी पाकिस्तानी बताए जाते हैं, ये ऊपर के जो हमारे ढोक है, जो फॉरेस्ट एरियाज हैं, वहां पर छुपे बैठे हैं और वहीं से कई बार इन्होंने अपनी कार्रवाई को अंजाम भी दिया है। लेकिन अब क्योंकि सर्दी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, उन्हें नीचे आना है, निश्चित तौर पर रिहायशी इलाके में आना है और ये तमाम जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं, स्लीपर सेल्स जिन्हें हम कहते हैं, लोकल लोगों की सपोर्ट के बगैर उनका नीचे आना जो है वो पॉसिबल नहीं है। ना ही फ्रेश घुसपैठ की कोशिश जो लगातार की जाती है, जब तक यहाँ पे सपोर्ट नहीं होगी
तो तब तक वो पॉसिबल नहीं है। तो इस सपोर्ट सिस्टम को, इससे जिसे हम एक इकोसिस्टम भी कहते हैं, उसे खत्म करने के लिए ये कार्रवाई की गई है। हाल ही में जम्मू में एलजी मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हाई सिक्योरिटी मीटिंग्स हुई, जिसके बाद तमाम जो सुरक्षा बल है उन्हें डायरेक्शंस दी गई कि आप एक साथ कार्रवाई कीजिए। और इस कार्रवाई को लेकर हम आपको बताते चले कि एनआईए जहां जहां जिस जिस टीम ने रेड करना था उसके पास के लोकेशंस में कल देर शाम को ही पहुंच गई थी टीम में, और आज सुबह पहली किरण के साथ उन्होंने अपनी कार्रवाई जो है अपने स्पेसिफिक टारगेट्स पर शुरू कर दी है। कड़ियां पहले ही जोड़ ली गई थी, जिन जिन के ऊपर शक था उनमें बाकायदा उनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो पहले ही जुटा ली गई थी, और आज बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। हालांकि दर्शकों को हम ये भी जरूर रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप इंतजार कीजिए, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। जैसे ही एनआईए ऑफिशियल बयान या डिटेल्स लेकर सामने आएगी, जरूर वो भी हम अपने दर्शकों के साथ शेयर करेंगे कि जब से नई सरकार बनी है जम्मू कश्मीर में, तब से आतंकी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई है, और अब ये माना जा रहा है कि एनआईए की इस छापेमारी वाली कार्रवाई से इन आतंकियों में, आतंकी संगठनों में खलबलाहट बढ़ गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। जब से 8 अक्टूबर से नई सरकार बनी है, 3-4 बड़ी घटनाएं हुई हैं। गुलमर्ग में सेना के काफिले पर हमला हुआ, जेड मोड टनल में हमारे 7 जो कंपनी के वर्कर्स थे उन्हें शहादत पाई, हमारे जवानों ने शहादत पाई। इसके अलावा माइनॉरिटी को टारगेट करने, नॉन लोकल्स को टारगेट करने की घटनाएं हुई। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो लगभग 10 के करीब आतंकियों को भी इस दौरान अलग अलग लोकेशंस पर मार गिराया है हमारे सुरक्षा बलों ने, और लगातार कहीं पे हाइडआउट्स भी बस्ट किए गए हैं। अभी हाल ही में कश्मीर में 2 अलग अलग लोकेशंस पे मिलिटेंट्स को पकड़ा गया था, जिनकी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर भी फर्दर कार्रवाई जो है वो चल रही है। इसी तरह से जहां जहां जो पकड़ा जाता है वो लीड देता है, और जब वो लीड देते हैं तो उसके बेसिस पर भी कड़ियां जोड़ी जाती हैं, और इन्हीं सब कड़ियों को जोड़कर आज एनआईए की बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही है। दीपांकर, अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो इस वक्त बर्फबारी हो रही है और इसका आनंद लेने के लिए कई सैलानी भी वहां जा रहे हैं, और आतंकी जो होते हैं इसी मौसम में ज्यादा घुसपैठ की कोशिश भी करते हैं। हालांकि ये काफी कठिनाइयों भरा होता है, लेकिन फिर भी जिस तरह से आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश करते हैं, किस तरह से नाकाम इसे किया जाता है, और इस वक्त जो छापेमारी की कार्रवाई हो रही है ये कितना मददगार साबित होगी आतंकवादियों को खदेड़ने में? देखिए, दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो एक एलओसी है, हमारा नॉर्थ कश्मीर का इलाका है, वहां पर एलओसी पे इस समय बर्फबारी का जो पहला दौर है वो हो चुका है, और जो पाकिस्तान की तरफ या पीओके की तरफ अगर हम कहें तो जो आतंकी अंदर आना चाहते हैं उन्हें भी पता है कि अगर अगले 10-15 दिन में वो इन्फिल्ट्रेट नहीं कर पाए तो फिर काफी ज्यादा बर्फ पड़ जाती है और उस इलाके से फिर इन्फिल्ट्रेशन पॉसिबल नहीं होती। तो उनकी कोशिश है कि कम से कम ये जो नवंबर का महीना है, इसी महीने में वो इन्फिल्ट्रेट कर जाएं, यहाँ पर घुसपैठ कर जाएं, और उसी चीज को रोकने के लिए जो एक सिक्योरिटी ग्रिड है, चाहे वो एलओसी का इलाका है, हमारा कुपवाड़ा जिला, बारामूला जिला, पुंछ, राजौरी, या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर है कठुआ, सांबा, जम्मू का, तमाम जगह पर जो एक सिक्योरिटी ग्रिड है वो बहुत ज्यादा टाइट कर दिया जाता है। दूसरी तरफ जो अंदर ये इनके स्लीपर सेल्स हैं या जो ऑलरेडी अंदर आ चुके हैं, वो ऊपर के जो पहाड़ी इलाके हैं, जो दूर दराज के ठंड वाले इलाके हैं, वहां से नीचे आएंगे। वो गांव में कहीं ना कहीं छुपेंगे, चाहे वो पाकिस्तानी आतंकी हो या लोकल मिलिटेंट हो। लेकिन अगर लोकल सपोर्ट नहीं होगी तो उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा, उन्हें पकड़ा जाएगा या मारा जाएगा। ये निश्चित तौर पर चीज जो है वो क्लियर है, और उसी इकोसिस्टम को, उसी ओवरग्राउंड वर्कर्स, अंडरग्राउंड वर्कर्स या स्लीपर सेल्स को पहले ही पकड़ लिया जाए, उनसे लीड्स मिले, ताकि आतंकियों को आने वाले समय में जो है वो पकड़ा जाए या मारा जाए। इसीलिए ये बड़ी कार्रवाई आज हो रही है। जी बिल्कुल दीपांकर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। खबर पे नजर बनाए रखिए, हमारे दर्शकों तक तमाम अपडेट पहुंचाते रहिए। तो आज बड़ा एक्शन देखने को मिला है एनआईए का। रियासी, डोडा समेत कई जगह पर एनआईए की छापेमारी जारी है। जो घुसपैठ हो चुकी है, जो घुसपैठिए है, वो रिहायशी इलाकों में आने की जो कोशिश कर रहे हैं उसे रोकने के लिए, इनकी धरपकड़ के लिए एनआईए ने छापेमारी शुरू कर रखी है।
फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।